जब कभी भी कोर्ट किसी भी ऑफेंडर को किसी भी ऑफेंस के लिए पनिश करता है तो उसके साथ फाइन भी अगर इम्पोज किया तो वो पर्टिकुलर फाइन अगर वो ऑफेंडर नहीं दे पाया तो उसके वजह से उसको एडिशनल इम्प्रिजनमेंट होता है। फॉर एग्जांपल ए को पनिशमेंट दिया गया 2 इयर्स का, राइट, 2 साल का इसको कैद का सज़ा मिला, इम्प्रिजनमेंट, एंड इसके ऊपर 2000 रुपये फ़ाइन भी इम्पोज कर दिया गया, 2 साल का जेल प्लस 2000 रुपये फ़ाइन। अब जो ये 2000 रुपये है, अगर ये जो फ़ाइन है ये अगर ए ने नहीं दिया तो क्या होगा, इसके ऊपर एडिशनल इम्प्रिजनमेंट ऐड हो जाएगा, यानी कि इसका 2 साल के ऊपरी ये 2000 रुपये ना देने की वजह से कुछ अमाउंट में और इम्प्रिजनमेंट यानी कि कैद इसको दे दिया जाएगा, इसके ऊपर इम्पोज कर दिया जाएगा। तो ये जो फ़ाइन है ये ना देने की वजह से कितना एडिशनल पनिशमेंट मिल सकता है, तो आज की वीडियो में हम इसी चीज़ को देखेंगे। ये इम्पॉर्टेंट बहुत है ये टॉपिक, क्योंकि ये प्रीलिम, मेंस एंड इंटरव्यू तीनों स्टेजेस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन फ्रेम होता है, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक को बहुत डिटेल में समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को समझिए। कोर्ट किसी को पनिशमेंट, इम्प्रिजनमेंट दे सकता है, इसके साथ प्लस फाइन भी दे सकता है, या फिर इम्प्रिजनमेंट दे सकता है और फाइन दे सकता है, राइट। तो इसमें हम लोग 2 सिचुएशंस को देखेंगे, एक में जहाँ पर कोर्ट ने इम्प्रिजनमेंट भी दिया और फाइन भी इम्पोज किया। फॉर एग्जांपल 2 साल का कैद दिया एंड 2000 रुपये जुर्माना लगाया। तो इस केस में अगर 2000 रुपये अगर फ़ाइन नहीं दिया गया तो इस फाइन ना देने की वजह से जो ऑफेंडर है उसके ऊपर कितना एडिशनल पनिशमेंट ऐड होगा। एंड दूसरे केस में हम देखेंगे जहाँ पे कोर्ट ने किसी ऑफेंस के लिए सिर्फ और सिर्फ फाइन इम्पोज किया। मान लीजिए कोई पिटी ऑफेंस था जिसके वजह से ऑफेंडर के ऊपर मान लीजिए 1000 रुपीज़ सिर्फ और सिर्फ फाइन इम्पोज किया गया है, इसमें इम्प्रिजनमेंट नहीं दिया। तो ये जो फाइन है ये नहीं देने के वजह से ऑफेंडर के ऊपर कितना इम्प्रिजनमेंट होगा, राइट। तो इन दोनों सिचुएशन को हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट सिचुएशन को देखते हैं जहाँ पे कोर्ट ने मान लीजिए ऑफेंडर के ऊपर इम्प्रिजनमेंट भी दिया है एंड उसको फाइन भी इम्पोज किया गया। तो इसका जो सेक्शन 65 ऑफ इंडियन पीनल कोड जो है, सेक्शन 65 बताता है कि जिस केस में कोर्ट ने ऑफेंडर के ऊपर इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन दोनों इम्पोज किया है, अगर उस केस में अगर ऑफेंडर फाइन नहीं दे पाता है कोर्ट में, तो उसको जो सज़ा मिलेगा वो टोटल जो उस ऑफेंस का जो मैक्सिमम पनिशमेंट है उसका 1/4 होगा। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, ए को चोरी के लिए, थेफ्ट के लिए 3 साल का सज़ा मिला, 3 इयर्स का इम्प्रिजनमेंट दिया गया एंड इसके ऊपर 500 रुपीज़ का जुर्माना लगाया गया, यानी कि फ़ाइन। अब यहाँ पे क्या होगा, इसको थेफ्ट के लिए चोरी दिया सज़ा मिला, तो थेफ्ट का जो मैक्सिमम पनिशमेंट है ये भी 3 इयर्स ही है। तो इसके लिए अब ये जो अमाउंट है, अगर ये अमाउंट अगर ए नहीं दे पाता है तो इसको इस पनिशमेंट का 1/4 यानी कि 1/4 पनिशमेंट इसको इसके वजह से मिलेगा एडिशनल। मैक्सिमम ये हो सकता है 9 मंथ्स, राइट। इस केस के लिए ये अगर मान लीजिए 500 रुपीज़ कोर्ट में ये फाइन नहीं दे पाता है तो क्या इसके साथ इसका मैक्सिमम पनिशमेंट, ये 500 रुपीज़ ना देने की वजह से मैक्सिमम जो पनिशमेंट है ये 9 मंथ्स ऐड हो सकता है इसमें, ठीक है। तो इसमें यही बताया 65 सेक्शन 65 ऑफ इंडियन पिनल कोड में कि अगर ऑफेंडर ने जो फाइन इम्पोज किया गया है इम्प्रिजनमेंट के साथ अगर वो नहीं दिया तो जिस ऑफेंस के लिए उसको पनिशमेंट दिया गया उस ऑफेंस का जो मैक्सिमम पनिशमेंट है उसका 1/4 उसके ऊपर एडिशनल ऐड हो जाएगा अगर वो फाइन नहीं दे सकता है तो अब जो है हम दूसरे सिचुएशन को देखते हैं। यहाँ पे क्या ऑफेंडर के ऊपर सिर्फ और सिर्फ फाइन इम्पोज किया गया है, यहाँ पे नो इम्प्रिजनमेंट, कोई इम्प्रिजनमेंट नहीं दिया गया है, इसके ऊपर सिर्फ फाइन इम्पोज किया गया है, मान लीजिए 1000 रुपीज़। अब अगर ये 1000 रुपीज़ नहीं देता है
तो इसके ऊपर कितना इम्प्रिजनमेंट होगा, यानी कि ये 1000 रुपये ना देने की वजह से इसके ऊपर कितना कैद हो सकता है, इसको कितने दिनों का कैद यानी कि जेल हो सकता है। तो इसका जो प्रोविज़न है ये 67 ऑफ इंडियन पिनल कोड में बताया है इसका। तो देखिए इसमें जो सेक्शन 67 है, सेक्शन 67 में 3 इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को हम देखेंगे, जबकि पहला वाला है जो नॉट मोर देन ₹50, राइट। दूसरा वाला है नॉट मोर देन ₹100, राइट। एंड तीसरा देखेंगे जब फाइन मोर देन ₹100 होता है। इन तीनों केस में कितना कितना पनिशमेंट मिलेगा। मान लीजिए किसी ऑफेंडर को सिर्फ और सिर्फ ₹50 का फ़ाइन इम्पोज किया गया, एंड अगर वो ऑफेंडर वो फ़ाइन नहीं देता है, ₹50 या ₹50 के नीचे का जितना भी फ़ाइन है लेस देन ₹50 का, तो यहाँ पे मैक्सिमम पनिशमेंट जो है इसको 2 मंथ्स तक का हो सकता है, राइट। अगर ₹50 के ऊपर है बट ₹100 के नीचे है यानी कि लेस देन ₹100, तो इन डेट केस क्या होगा, 4 मंथ्स तक का हो सकता है मैक्सिमम। क्लियर है। एंड अगर मोर देन ₹100 है तो इसका मैक्सिमम जो पनिशमेंट है ये 6 मंथ्स तक का होगा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे हम जो सिचुएशन लिए थे इसके ऊपर फाइन ₹1000 का इम्पोज किया गया। तो अगर ये ₹1000 अगर ये नहीं देता है तो इसके ऊपर मैक्सिमम पनिशमेंट जो है ये 6 मंथ तक का होगा। तो यही है सेक्शन 67 में हमें 3 एस्पेक्ट्स को देखना होता है। जब फाइन लेस देन ₹50 हो तो उसका मैक्सिमम पनिशमेंट जो है 2 मंथ्स तक का होगा। अगर मोर देन ₹50 बट लेस देन ₹100 हो तो उसका 4 मंथ्स का होगा। एंड जब मोर देन ₹100 और कोई अमाउंट जैसे 5000, 10,000, 15,000 कोई भी अमाउंट हो तो इन डेट केस 6 मंथ से ऊपर नहीं हो सकता है, राइट। यही है 67 का प्रोविजन। अब हम देखेंगे 68 क्या बोलता है। सेक्शन 68 इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सेक्शन 68 बस यही बोलता है कि जब मान लीजिए कोई भी ऑफेंडर जब उसका फाइन ना देने की वजह से जो उसके ऊपर इम्प्रिजनमेंट इम्पोज किया गया है उस सज़ा के दौरान अगर वो अपना जो फ़ाइन है अगर वो पेड कर देता है तो उसका सज़ा वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। ए को पनिशमेंट मिला 3 मंथ्स का फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन। अब ए सज़ा काटने के दौरान ही क्या किया, अपना फ़ाइन जो था उसके ऊपर लगा हुआ वो फ़ाइन दे दिया। तो ए का जो पनिशमेंट है, जो इम्प्रिजनमेंट है, जो एडिशनल इम्प्रिजनमेंट मिला है उसको, ये वहीं पे उसी दिन ख़त्म हो जाएगा एंड उसको रिहा कर दिया जाएगा, राइट। तो यही बताता है जब भी अगर जो अपराधी है अगर फ़ाइन का अमाउंट अगर दे देता है तो उसके लिए उसका सज़ा वहीं पे ख़त्म हो जाता है जो फ़ाइन के लिए इम्पोज किया गया था उसके ऊपर। अब हम देखते हैं सेक्शन 69 ऑफ इंडियन पिनल कोड को। इसमें प्रोपोर्शनल पार्ट ऑफ फाइन के बारे में बात किया गया है। देखिए इसमें क्या होता है, मान लीजिए ए के ऊपर 3 इयर्स का इम्प्रिजनमेंट किसी एक ऑफेंस की वजह से लगाया गया, इम्पोज किया गया, एंड 1000 रुपीज़ इसमें मान लीजिए फ़ाइन था। जो फाइन ना देने की वजह से ए के ऊपर एडिशनल 4 मंथ्स का इम्प्रिजनमेंट मिला, यानी 3 इयर्स फॉर ऑफेंस, 4 मंथ्स फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन। क्लियर है। अब देखिए मान लीजिए ए ने ये 3 साल अपना पूरा कर लिया एंड उसके बाद जो ये 4 मंथ एडिशनल पनिशमेंट था इसमें से ए ने 1 मंथ को सज़ा काटा एंड अगर अब ए अगर चाहे तो यहाँ पे 750 रुपीज़ पे करके ये अपना जो ये पूरा 4 मंथ का सज़ा था इसको कंप्लीट करवा सकता है, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी प्रोपोर्शन में निकलता है, जैसे यहाँ 1000 रुपीज़ 4 मंथ, तो ये इसका मतलब 1 मंथ इक्वल टू 250 रुपीज़, राइट। तो 1 महीना के लिए 250 रुपये करके इसका प्रोपोर्शन में आया। तो अगर उसने 1 महीना अगर सज़ा काट लिया एडिशनल में तब 750 रुपीज़ दे के ये इसका जो 4 मंथ का ये जो पनिशमेंट है इसका पनिशमेंट वहीं ख़त्म हो जाएगा। तो यही बोलता है सेक्शन 69 ऑफ इंडियन पिनल कोड। तो यही है एंटायर प्रोविज़न रिलेटिंग टू
इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन, फाइन ना देने की वजह से जो अपराधी के ऊपर, जो ऑफेंडर के ऊपर एडिशनल पनिशमेंट इम्पोज किया जाता है वो इसी सेक्शंस के अकॉर्डिंग, इन्हीं सेक्शंस के अकॉर्डिंग इम्पोज किया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।